श्री कृष्ण भगवान नमः। माता राधाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री विष्णु भगवान श्री रामचंद्राय नमः। माता सीताय नमः। श्री विष्णु नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री गुरु शंकर जी नमः। शंकर जी को नमः नमः। ओम नमः शिवाय। श्री माता हिमदुंदुर्गई नमः। मोरे महासदगुरु हनुमंत जी को नमः। मोरे महासदगुरु भजमेली को नमः। मोरे महासदगुरु महावीर को नमः। सरस्वती देवी को नमः। गणेश जी को नमः। मोरे सदगुरु को नमः। श्री भागवत पुराण को नमः। महाभागवत पुराण दर्पण को नमः। भक्ता गुणाओं को सादर नमस्कार नमः। स्त्री पुरुष सुनने वालों को नमः। संतों को नमस्कार। अतुलबलधामं शृणुशैलावदेहं धनुर्जयं कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणां धीशं रक्तविभक्तं वाजतं नमामि मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पंचम अध्याय अथ त्रयोदशोध्याय भावटी का वर्णन और रहुगण का संशयनाश। श्लोक नंबर 1 से 10 तक अनुवाद। जड़ भरत ने रहुगण राजा से कहा, राजन यह जन जीव जे सुख आसक्ति धनमाय देश विदेशों में फिरें वन व्यापारी ठाएं माया ने ऐसे नरन पृथ्वी मार्गे गहुआय इस कारण इन नरन की सत्य रजतम गुण पाय इन तीनों गुण बंध सकल कर्म रूप बनमाय मोह रूप जंगल भ्रमण शांत नहीं मिल ठाएं महाराज इस जंगल हो 6 डाकू कर बास इनका नायक जो है बहुत दुष्ट है खास उनका नेतृत्व करते जब पहुँचे उनके पास सब लुटेरे लूटते माल मस्ता जो खास जिस प्रकार यह भेड़िया भेड़ झुंड घुस जा तुम पर बस भेड़े खींच ले ऐसो सबल दिखा तुम इस प्रकार यह संग्रह कीदड़ है जो पास उसको धन को खींच ले इधर उधर करना सुन। श्लोक नंबर 3 से और 10 तक अनुवाद। जंगल में तृण लता सुहाए छारी झंकड़ा दुर्गम ठाए तेमा मच्छर डासो तहमा नहीं चैन मिल कारण तहमा कभी इसे गंधर्पो नगरी भाव से तिलक परत्यो सगरी कभी कभी पासो महा आवे नैन सुमुख बैताल दिखावें चमचमाते अगिया बैताला सन्मुख होए दिखाई निराला सब समुदाय बड़े कर जेता बनो बास जल धन कहा लेता यह कारण इत उत भ्रमण जावे शांत मिले सुख न पावे कभी बवंडर उठ सह धूला दिस आच्छादित देख बहुला इसकी नैनों में भर धूरी नहीं दिस दिखें ज्ञान बहु दूरी कभी कभी कटु झींगुर बोलें उल्लू बोलें चित सब डोलें कभी सता वह भूख प्यासा पिटप कर कर होए निराशा कभी प्यास लगे जावे जीवा मृग तृष्णा प्यासो आतीवा प्यास होए मृग तृष्णो धावते ना मिट प्यास विकल हो जावते जल से दीन जल से हीन नदी को जावे भोजन हित अन्नो नहीं पावे दावा अग्नि माह जल जावे यक्ष प्राण करसत लय धावे खिन्न हुए दुख बहु तिथ पाई है समर्थ धन ले छिनाई तब यह दुखी सुख बहु करवै मोह अचेत हुए नर फिरवै कभू गंधा
कबहू कबहू गंधा नगरो सो जावे। होय सुखी दुख तुरंत मिटावे। कबहू चाहे गिरे ऊपर चढ़ना, कंकण पद चलनी कर छलना। होय उदास मनों में बहुआ, कबहू कुटुंब पढ़े लिखता हुआ। उदर पूत साधन न होवे, बंधु बांधु सूते खींचे। कभी कभी अजगर समताही, अजगर ग्रास बने फेंके वाही। सब समान पड़ो बन माही, सुधि बुद्धि तें उसको कछु नाही। अन्य विषैले जंतु जहाँ पर, काटें उसको निज दांतन सन। विष को पाए अंध सो होई, अंधकूप में गिरता सोई। जहाँ पर अंधकार यति घोरा, परो रह बेहोश निहोरा। कभी कभी मधु खोजन करई, मधुमक्खी नाकों तम भरही। ते कारण मिट गर्भ सारा, मधु मिल जाए छीन नरभारा। कभी घाम शीतल बरियारा, ना रक्षे निज बरसौ धारा। आपस में थोड़ा व्यापारा, मन भावै इच्छा कर धारा। धन के हेतु अन्न सन बैरा, धोखा देव निज मन जोरा। कभी कभी जग जंगल माही, धन नष्ट सुख नहीं मिलता ही। तो ते पास न ये रह जावें, तो ते पास न ये रह पावें। सैया आसन न दर्शावें, नहीं निवास हेतु अस्थाना। नहीं समारी सैर सुहाना। तब अन्यों से मांग सकुचाई, इच्छित वस्तु न मिलते ठाई। पर वस्तु को ताहि निहारे, तिरस्कार से दुख सहारे। इस प्रकार से तो व्यवहारा, द्वेष भाव बड़ की अधारा। बड़ के समूह विवाह संबंधा, स्थापित करते हैं सन संधा। फिर इस पथ रहन अना कष्टई, धन क्षय संकट भोगत मरुही। मृतक तुल्य होय फिर जग माही, मृत्यु मर त्यागे तिह ठाही। होय नवीन तिनों को धारे, बंजारा समूह लय अगरे। वीर बरौ सुन ते सब प्राणी, नहीं वापस आवे ये ठानी। ना संपूर्ण मार्ग करि पारा, ना परमानंद योग उधारा। श्लोक नंबर 34 बड़े बड़े दिक्पाल हैं, तिन पर विजय कराय। धीर वीर हुए पुरुष भी, मम पृथ्वी यह आय। ऐसो मन में गर्भ कर बैर भाव उर राख, युद्ध माहे मर जाते हैं हरिपद नहीं मिले साख। परमहंस मुन को मिले बैर रहते जग जोय, हरिपद प्राप्त हो ते करें अविनाशी पद सोय। भावट भी भ्रम खाते हैं बन जा रे दल जोय, लता डालियों कल हैं ये आश्रय करे सोय। उस शाखा में बस रहे नाना पक्षी जोन, मोह फांस बन जायते मधुमाखी खगतौन। कभी सिंह डर खाते हैं बगुला गधे कंकेहू, इनसे पीतो सोकर है धोखा दे मैं तेऊ। इनसे धोखा मिलत ही हंस पंक्ति कहले, नहीं आचरण मन बसै ते त्याग सो दे। यह कारण मिल झुंड जो ये बानर गुण जोन, जात स्वभाव विषय रत दंपत सुख रथ तौन। विषय भोग में रत रहाय इंद्रिय तृप्त कराय, परस्पर से मुख देखते आयु नष्ट हो जाए। श्लोक नंबर 18 से 20 तक अनुवाद है। वहाँ बिटप लखे होए सुखारी, स्त्री सुत संग खेल सहारी। सो तो प्रेम पास बंध जावे, मैथुन बास अधिक वही बढ़ जावे। नाना भांत पाय कुविचारा, विवश हो सो दिन दुर्वारा। नाना भांत पाय कुविचारा, विवश हो सो दीन दुखधारा। निज जो मोह पास बंध गयऊ,
ते तोड़न शक्ति नहीं रहे। कभी असावधान हो जावे, पर्वत गुफा गिरह दुख पावे। ते में गजो झुंड रहे बासा, ते डर लता लटक रहे खासा। शत्रु दमन यह मिलाए सहारा, आपत्ति छूटे अस निर्धारा। तो निज गोल मिलाए बरियाई, जो नरम आया प्रेत छाई। ये रुके एक बार पथु पहुँचे तहवा, ते भटके बहु अंत हो ठावा। निज पुरुषार्थ पता न पावे, भटक भटक अंत सो जावे। रहुगण तुम मार्ग मझारी, भटक रहे निज देह सम्हारी। यह कारण नहीं प्रजा सतावो, सबके मित्र बनो तिन भावो। वैसे अनासक्त होए मन में, हरि सेवा तीक्षण असे कर में। यह पथ पार करो मन लाई, तो सुख मिला देव समझाई। राजा रघुगण ने कहा भरत जी से, सकल योनि में मानव श्रेष्ठा, अन्य योनि में भ्रम है भ्रष्टा। अन्य अन्य लोक को पावें, देव योनि ऊंची मिल जावें। जाना संत समागम मिलई, हरि सत्य पवित्र न सुनई। अंताकरण शुद्ध जस आप है, संत अधिक मिल ही गुण जाप। प्रभु आपकी रजधर सेवन, सिरधर सेवन मन में लावन। ऐसे पुरुषों के और भावा, भक्त शुद्ध मिल प्रगट प्रभावा। उभय घड़ी प्रभु तुम संग रहूं, कर सत्संग महासुख लहूं। जो मम हृदय कुतर्क समूला, नष्ट अज्ञान तुम्हों अनुकूला। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वृद्धा, नमस्कार करो कर बद्धा। शिशु और युवा हो जो मानो, नमस्कार करतिन सन्मानो। क्रीड़ारत बालक जो हों, नमस्कार करतिन को जो हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण जेते, मैं विश्रत अब धूत हैं, मैं विश्रत धूत हैं ते। उनको हम जैसे मद राजा, तिन कल्याण करें महाराजा। श्री सुखदेव जी परीक्षित राजा से कहते हैं, सुनो परीक्षित परम सुहावन, उपदेश भरतौर से पावन। ब्रह्मश्री सुत निज अपमान हो, नृपय ज्ञान आत्म कहतान हो। तबै रहुगण नव कर जोरे, शरण बंध कर प्रेम निहोरे। फिर पर पूर्ण सिंधु सम हो कर, शांत चितौ इंद्रिय निज बस कर। मैं में विचरण कर मैं में विचरण करो सदा ही, ज्ञान पाए तन गर्भ न साही। उरो अविद्या बस आरोपित, तन अभिमान त्याग हरि अर्पित। राजन जो नर भगवान शरणा, हुए अनन्य भक्ति हरि ध्याना। ऐसे नर करे याह प्रभावा, नहीं अविद्या निकट सुहावा। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव महाराज से कहा, महाभागवत मुनि जी श्रेष्ठा, परम विज्ञ प्रभु कहो यथेष्टा। आप रूप आदि के द्वारा, वर्णो अप्रथ्यो पथु सारा। जीव जगो पथ वर्णन कीन्हु, ते बुध जन कंपन बहुलीन्हु। जीव जगो पथो वर्णन कीन्हु, तिन बुध जन कंपन बहुलीन्हु। जो नर अल्प बुद्धिमय जेते, नहीं सुगम ता उन बुध तेते। अतः कहूँ कर जोर बताओ, हैं दुर्बुद्ध स्पष्ट होगा वो। यही विषय रूप कर साजा, सत्य रूप का यही सत्य रूप का यही समाजा। इति श्री देवाध्याय समाप्त। श्री महाभागवते महापुराणे परमहंस संहितायां पंचमाध्याय त्रयोदशोऽध्यायः समाप्त। इति पंचम स्कंद अथ चतुर्दशोऽध्याय। श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी से कहते हैं, श्लोक नंबर से
दस्तकनवाद राजंतन अवमानमय जीव कर जो कर्म तीन गुणों के भेद से तीन कर्म गुण धर्म सत्यादि गुणों के भेद से तीन कर्म पहचान शुभ असभव ये दो हुए मिश्रित कर्मों जान कर्मों द्वारा जो बनो निर्मित तनु पहचान इस शरीर में होती है ये संयोग मखान या वियोग तन में मिलाए या अनादि जीव जकाए उनके छह जो द्वार हैं मन की इंद्रिय सो ठाएं उनसे सो जीव विवश हो जीव समुदाय भ्रमाय पथा भूल वन में भटके धन लोभ मन लाय बन जारो तुल रहता हरि गा हरि माया प्रूप आय बन जारो तुल रहता हरि माया प्रूप आय माया द्वारा प्रेरणा भ्रमत बनो मन चाय बीह तुल दुर्गम बनो जग जंगल भ्रमसाय जो जग में भी अशुभ है तन्निर्मित दुख पाए नाना था विघ्नो है नहीं विपार सुहाय और सफलता नहीं मिले नहीं हरिपद मन भाई तो भी हरिपद गुरु वसो नहीं रस ले महान बिगड़ो साना रस गाय जग बिटपह उड़े सान इस जग वन में जो हैं छह इंद्र मन साथ निज कर्मों की दृष्टि से डाकू सम रहे भात श्लोक नंबर 210 बाद जो नर बहुत हूँ कष्ट उठावे धन कमाए धर्मों लगे वावे वही धर्म हो हरि आराधन निश्रेष बने सो कारण नर कर बुद्धि रूप की सारथ है हो कहीं न पुरुषार्थ है ते कर्मन यदि बस नहीं होई धर्म रूप धन लूटे सोई ये छह इंद्री वृत्तियाँ होही देखन छुअन स्वाद गहे सोही सुन सुंघ वही निश्चय करही संकल्प विकल्प मनो अनुसरही वृतोधार विषय बस होवे क्रिया श्रम फंसे हो सो खोवे उसी प्रकार लूट ये लेही बंजारे डाकू लुटते ही केवल यह नहीं लुट अकेले संघ कुटुंबी लुट अलबेले पुत्र आदि बनता दिख जोई गीधड़ भेड़ तुल हैं सोई उस अर्थों लुलुप कुटुंबी धन इच्छित जुएं पाखंडी उसकी इच्छा रहते दिखावें तें देखत धन छीनत जावें जिमें भेड़ी गड़ियों द्वारा रहे सुरक्षित भेड़ी सहारा सो भेड़ों को ताहे उठावे लखत गड़िया सो ले जावे जिस प्रकार खेतों के बीज हो अग्नि जलाए दे सो खोज हो तो प्रतिवर्ष समय पर आनी खेतों उगए पाए कर पानी झाड़ लता तृणी अरु झंखाड़ा उगोए खेत माही सरकंडा ते प्रकार गृह आश्रम जानू कर्म भूमि को पहचानू इसमें कर्म नहीं उच्छेदा काम वासना गृह महाखेदा उसे गृह शास्त्र नर आसक्ता धन रूपी बाहर जीव सकता अस डांस मच्छरों समनर जोई टिड्डी खगे चोरो चूहे सोई आदि सकल थे दुख पहुँचावें हान करते जब अवसर पावें मार्ग भूल भटकें चहु ओरा काम अविद्या कर्म कठोरा निज चित्त दृष्टि दोष के कारण मर्त्य लोक खाम असत को जानन जो गंधर्प नगर समय अस्ता सत्य समझ लगवे नर तत्सा फिर तो खान पानी और भोगो विषन फंस्यो मृग तृष्णो तुल्य हो मिथ्या विषय भोग कहाँ दौड़े अस कर रहते दुख संजो है नर गुण का मन महाधारी मल तुल्लो
सुनो सुखकारी। ऐसे समझ प्राप्त तहि कारण, दौड़ ललाय ते मन भावन। जिम जाड़े माम ठितुए मानो, पावक व्याकुल ढूंढे ठावन। उत्सुक लखय पिशाच तहाँ सो, अग्नि समझ लख दौड़े तहाँ सो। कभी तनो जीवन के हेता, धन अन्न जल ढूंढते फिरता। कभी मुंडर तुल्य समाना, रजनों में झोंक जहाना। ऐसे नीर गोद बैठावे, ऐसे नार गोद बैठावे। राम अंधे हुए संत न भावे। नहीं पालन करबे मर्यादा, नहीं पालन करबे मर्यादा। अस विचार बुद्धि नहीं साधा। नयन रजोगुण धूला, बुद्धि मलिन भई सासु समूला। कर्म साक्षी श्रोतन माही, इनको भूल याद न थाही। कभी कभी निज विषय का विचारे, आत्म बुद्धि विवेक निहारे। है बुद्धि जब नष्ट खानी, मृत्यु का विश्वत आनी। कभी कभी प्रत्यक्ष शत्रु, उल्लू समय बोले सो तत्रु। और परोक्ष रूप जो झींगुरे, तिन समय नृपकटु बोले हाँ करे। दिल दहलाओ वाणी तहाँ पर, डाट टपट डर लागे अवसरे। श्रवण और मन दुख सो पावहें, जब चढ़े शब्दों सुन पावें। पोष पुण्य क्षीण हो जाए जब, नर गुर्दे समझान। काक तुंड करस कारस करे, विषय भर फल समान। पाप भरे जो बिटपे, लता लखो अनुमान। विषव भरे कुपौ समझे, ऐसा सोचो। जिनका धन से लोक में, हर पर लोक जान। काम न आवे धन तहाँ, अस दोनों को मान। ईते मुर्दे संबन कृपण नरन को देख। लोकी और परलोक में दुखों सह सो लेख। कभी दुष्ट समय पड़ रहा है, बुद्धि बिगड़े सो बुद्धि बिगड़े कुसंग। बुद्धि बिगड़े कुसंग, सुखी सरता में गिरे। सुखी सरता में गिरे, दुखे पालत पर संग। लोक और परलोक में दुख पावत है तुम, पर पाखंडो में रहा है दुख जीवन है तुम। श्लोक नंबर 14 से अनुवाद। अन्य सतावे न अनमिल, अन्य सतावे न अनमिलई। निज पितु पुत्र को दुख देई। पितुर पुत्र संग हो तृणहु, निसे फाड़ खावते तब हूँ। जिसे फाड़ खावते तब हूँ। कभी अग्नि सम पेजो विषया, सून फलो दुख ग्रह में बसया। था पर इष्ट जनों बहुत तेरे, हों वियोग शोक बने ढेरे। ते कारण दुख मन में पावे, होय खिन्न बुद्धि भ्रम सावे। कभी राजकुल काल हो रूपा, प्राण स्वरूप हृदय धन रूपा। तो यह मुर्दे समय जब हो जाई, बहुत पदार्थ रख ललचाई। पिता पितामह आदि संबंधी, सत्य समझ कर तिन संग संधि। तिन सहवास स्वप्न में पाई, क्षण के सुखो अनुभव कर ठाई। गृह शक्ति हित कर्म विधाना, ते अनुष्ठान मनो अनुमाना। पर्वत की जो कड़ी चढ़ाई, ते समान अनुष्ठव पाई। लोग प्रवृत्त उन्हें देखे भावा, ते पूर्ण चाओ बढ़ावा। तब वह नाना कष्ट उठाई, कंकण काटे फिर भ्रम साई। कभी भूख पेटो भर हेतु, सोया धीर कर बंधु सचेतु। फिर जब निद्रा अजगर रूपा, फंस चंगुल निज देख स्वरूपा। वो अज्ञान रूप तम घोरा, सुने बन सो तुल अधीरा। वन में मुर्दे को जैसे फेंकें, ते समान स्रोत न दिखवें।
सोते या नर हरने की, सकल बात हो जावे फीकी। दुर्जन रूप जीव बहुताई, तिरस्कार काटे बर आई। यह कारण गर्भ न जो दंता, परि काटत रह टूटे अंता। तब अशांत मन नींद न आवे, क्षण क्षण मन में वेद न पावे। होय विवेक शक्ति से छीणा, आंधे तुल्य गिर नरक नबीना। नरक उपतम कूट महाना, तेमागिर अंधे समयमाना। कभी वे सुख मधुकण ढूंढे, लुक पिक पर दारो अत घूरे। परिस्थिति पर धन उड़ावही, नृपि मारे ते नरक सिधावही। ऐसे नरक माहि गिर जाई, जिसका और छोड़ ना भाई। यह कारण ऐसा बुध कहानी, प्लुत मार्ग रह कर सुख नहीं। लौकिक वैदिक उभय प्रकारा, जीव में कर्म जगत निर्धारा। यदि कोई कारण अवमाना, बंधन छूट जाए अनुमाना। तो अन्याय पथों से पाई, स्त्री धन अन्न छिने लाई। देवदत्त धन दारा छीने, उससे विष्णु मित्र तिन्हें भटकाए। इस प्रकार वे भोग दिखाने, एक नर और दूसरे नर आने। यह कारण दोनों जो भोगा, एक स्थान न ठहरे योगा। कभी कभी शीतल जो वायु, दुख दे तन खाए लखाऊ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, पावे महाजोर जो व्यापा। नहीं भी निवारण सो कर पावे, भाव उदासीनता मन लावे। कभी कभी देना और दे नहीं, कर व्यवहार धन ले दे वहीं। पर धन दमी देह चुराई, बेईमानी कर बैर बढ़ाई। राजन इस मार्गों में जानू, पूर्व उक्त विघ्नों पहचानू। सुख दुख राग द्वेष अभिमाना, भय प्रमाद उन्माद महाना। शोक मोह लोभ अभिमाना, मत्सर ईर्षा क्षुधा महाना। आदि व्याधि तो कहाँ पिपासा, जरा जन्म मृत्यु ही सो खासा। आदि अनेक विघ्न हुए रही, दुख दे मैं जो सदा भ्रमाही। श्लोक नंबर 68। विघ्न बहुत से मार्ग में जीव भ्रम अधिकार, देव माया रूपणी नार पास पड़ जाए। बुद्धिहीन सो होते है कर उपाय ने, भवन बिहारो हित चय चिंता ग्रस मन टेकें। स्त्री सुत पुत्री तहाँ बहु प्रकार जाना, चित मन मीठे वचन सुन हो सक्त दुख ठाय। उनमें चित लगवाय जब हम दासी इंद्री हो, यह कारण पर नरक में अंधकार है सोए। काल चक्र साक्षात है, काल चक्र साक्षात है। आयुध सुहरि केरी, परमाणु से लेकर द्विपराधि क्षण हेरे। क्षणों घड़ी अवयव शुभ, इन सन युक्त सुहाय। सदा निरंतर घूम रहे, सावधान रह ठाय। जल्दी जल्दी बदल जो तीन अवस्था जो, बाल जवानी वृद्धौ सब इन्हें समझ लो तौन। इनके संग रह कर करही, लघु से लघु संघार। तृणों सहित भूताद सब संघने सच सुधारू। अबाधा नहीं को डाल सके, ते की गति जब हो, उसका भय भी मान कर यज्ञ पुरुष हरि जोय। यज्ञ पुरुष आराधना मंदगति नर जौन, पाखंडन सह चक्र विधि भ्रमृत हैं सोतौन। कंक गिद्ध बगुला सरस, गिद्ध बटेर समान। आर्य साहत बहिष्कृत कृत, सुरगण आश्रय मान। वेदवादि प्रमाण नहीं, वेदवाहि प्रमाण नहीं। आगमों का उल्लेख, ये पाखंडी सुन में धोखे पर हैं विशेष। इति तीसरे अनुवाद। ये पाखंडी सुन हो धोखा, जब उन
ठग कर तहाँ विषय खाम। तब ब्राह्मण शरण गहले ही यज्ञ पुरुष आराधन करहीं। जो है शास्त्र उचित व्यवहारा एक इच्छा नहीं लगे सहारा। जो वेद वाचारो शुद्धि ना हो कर्म शून्य मिले बुद्धि। शूद्र कुल में कराय प्रवेशा ते स्वभाव बानर सम ऐसा। केवल निज कुटुंब खा पाले स्त्री भोग रूप तहाँ धारे। वहाँ पर बिना रोक स्वतंत्र हो करे विचार बुद्धि न समरहु। देखे परस्पर मुख जो अपने विषय भोग फंसे मृत्यु ज्ञान। वितव समान लोक फल सुख को निज ग्रह मान रहती है बाको। बानर तुल्य विषय लवलीना नार सुतन असत्य मलिना। मैथुन करते समय बहु जावे भोग विषय महा समय लगावे। इस प्रकार प्रवृत्ति अनुरागी दुष्क भोग मार्ग सैरागी। तब यह जीव रोग गिर गुहा तहाँ फंसे डर पर मृत गुहा गुहा। तब यह जीव योग गिर गुहा तहाँ फंसे डर पर मृत्यु गुहा। मृत्यु रूप गज को डर पावे शीतल वायु लहर दुख पावे। कभी कभी शीतल भयवाऊ देहक दैविक भूत के ठाऊ। इनसे नृपत न हो सो पावे असफल हो दुखो सो पावे।